हरियाणा की शान, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी को एक बार जोरदार तालियां बजा करके बहुत बहुत धन्यवाद। भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, भावी सीएम जिंदाबाद, भावी सीएम जिंदाबाद, दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। एक बार दोनों हाथ उठाकर भाई दुष्यंत तुम आगे बढ़ो, भाई दुष्यंत तुम आगे बढ़ो, भाई दुष्यंत तुम सीएम बनो। जेजेपी पार्टी जिंदाबाद, जेजेपी पार्टी जिंदाबाद। एक बार जोरदार तालियां बजा करके भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी का स्वागत। इंसो के 21वें स्थापना दिवस पर आज हिसार की इस पावन धरा पर मौजूद इंसो के संस्थापक जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत ही आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, हमारे बीच में मौजूद सरदार निशांत सिंह जी, डॉक्टर केसी बांगड़ जी, हरियाणा सरकार में मंत्री अनूप जी, विधायक जोगीराम जी, अमरजीत ढांडा जी, प्रदेश के प्रधान महासचिव भाई दिग्विजय जी, इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप सबको दिशा देने वाले भाई प्रदीप देसवाल जी, प्रदेश के बहुत ही कर्मठ हमारे दोनों प्रदेश प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष भाई रवि जी, भाई अजय राव जी, भाई बहन मंजू जाखड़ जी, हमारे बीच पे मंच पर बैठे सभी जननायक जनता पार्टी के इंसो के वरिष्ठ पदाधिकारीगण और प्रदेश और राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ से आए इंसो के मेरे साथियों, मुझे बड़ी खुशी हुई। अभी एक साथी ने आके लिस्ट दी कि राजस्थान के 10 कॉलेजों के साथी हमारे बीच में बस भरकर अभी आप पहुंचे हैं। और मैं एक चीज से शुरुआत करूंगा, आपने निभाया है ऐसा साथ कोई निभा नहीं सकता। जेजेपी के चिरागों को अब कोई बुझा नहीं सकता। हौसलों के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे हम, कोई तूफान आकर भी हमें हिला नहीं सकता। साथियों, इस सफर के अंदर 21 साल में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने यह पौधा दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में लगाया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी से धीरे धीरे ये पौधा हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक कॉलेज, पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रत्येक कॉलेज, राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रत्येक यूनिवर्सिटी कॉलेज तक हमने पहुंचाया है। और इस 21 साल के सफर में जहां ये इंसो का पौधा आज फलदार पेड़ बना है,
वह जननायक जनता पार्टी के निर्माण में भी इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज मैं इस पंडाल में बैठे कई साथी देख रहा हूं, जैसे प्रदीप कह रहा था, मेरे को पार्टी ने चुनाव लड़ाया। एक नहीं, आज हम बात करते हैं जननायक जनता पार्टी के नए संगठन की, जो तीसरी बार बना है इस 4.5 साल में। 50% से ज्यादा पदाधिकारी आज 21 साल के सफर में बढ़कर आए। और मैं ये आज विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस सफर के अंदर एक एक साथी ने जो मेहनत करी कॉलेज में संगठन खड़े करने की, आज की ये नई पीढ़ी जो यहां बैठी है, ये अगले 20-25 साल की नींव हम आज यहां रखकर जा रहे हैं। साथियों, कोई सफर छोटा नहीं होता। एक एक ईंट जोड़े मकान बनता है, और एक बूंद जब मिलती है तो समंदर जैसा विशाल बनता है। आज आपको मेहनत करनी है। और मैं तो आज दिग्विजय सिंह को कहूंगा, ये छात्र हुंकार रैली पे बस नहीं करनी। आपके पड़ोस के राजस्थान के अंदर अब कॉलेजों के, यूनिवर्सिटियों के चुनाव आने वाले हैं इस महीने के अंत तक। ये प्रतीक मेहरिया जी, युवा प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान, यहाँ हमारे बीच में बैठे हैं। प्रतीक जी, इस टीम को आह्वान करो कि अगले 25 दिन राजस्थान के एक कॉलेज में जाकर कैंडिडेट उतारने का काम करे, और नवंबर के विधानसभा चुनाव की नींव को और मजबूत करने का काम करो। साथियों, जब घुसेंगे कॉलेजों में, नए योद्धा, नया वोटर आपके साथ जुड़ेगा, तभी जाके तो आपकी प्रोध मजबूत होगी। और मैंने देखा है एक वो साथी जो 2007 में मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में डोर टू डोर किया करता था, आज राजनीतिक तौर पर ही नहीं, राजनीतिक तौर से भी आगे बढ़कर आज हमारे साथी IAS IPS है, HCS HPS है, पड़ोस के राज्य में अफसर है, और तो और आज हमारे साथी अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, कॉरपोरेशंस के अंदर, कॉरपोरेट्स के अंदर अपनी जगह बनाकर बैठे हैं। हमें खुशी होती है। आज ये साथी कहीं दिखे मेरे को, कोई लेक्चरर लगा हुआ है, कोई प्रोफेसर लगा हुआ है। ये इसलिए मुमकिन हो पाया कि इनकी आवाज कोई बना, उस आवाज ने संघर्ष किया, संघर्ष करके इनके अधिकारों की लड़ाई को लड़ने का काम किया। मुझे वो दिन भी याद है, इस मंडी से 4 किलोमीटर दूर जब पहली बार छात्र संघ चुनाव की बात आई, मेरा एडमिशन था गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में। मैंने जाके गेट के ताला लगा दिया, चाहे मैं सांसद था, ये पत्रकार साथी कवर करने आए थे। ताला लगाया, VC साहब का दिल्ली आगमन से जहाज पकड़ना था, और हमने ताला लगा के कसम खा ली कि अगर रिटर्न एश्योरेंस लेंगे तो वाइस चांसलर से लिखित तौर पे वाइस चांसलर के साइन पे करेंगे। रजिस्ट्रार आया, डीन आया, कहने लग गया कि VC साहब तो दिल्ली है। मैं कहा 4 घंटे बैठे रहेंगे, बुला लो, जब आश्वासन दोगे, ज्ञापन के तौर पे लोगे, तभी जाके दरवाजा खोलेंगे। साथियों, 4 घंटे बैठना पड़ा, और 4 घंटे में VC साहब एयरपोर्ट से निकले, ज्ञापन की रिसीविंग पे साइन किया, ईमेल कराकर हमारे पास पहुंचा, जब जाके गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का ताला खुला। ये दिग्विजय सिंह, जसविंदर खेरा, मंजू, ये 5 लोग इधर भूख हड़ताल पर बैठे। इनमें से तो कोई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव लड़ने के लिए नहीं मैदान में उतरा। अगर उतरा तो ये आपकी आवाज के लिए उतरे। भूख हड़ताल पे 5 दिन बैठे, 8 शर्तें थी, उन 8 शर्तों को लिखित में मैंने सरकार तक पहुंचाया, और खुशी हुई कि 8 की 8 शर्तों को कोमा फुल स्टॉप भी चेंज नहीं किया, सरकार ने मानकर अप्रत्यक्ष चुनाव प्रदेश में कराने का काम किया। और आज प्रदीप कह रहा था कि चुनाव के लिए परमिशन दे दो। साथियों, आप छात्र संगठन हो, आप अपनी लड़ाई लड़ते हो, सरकार के अंदर बात करनी होगी, हम 10 हैं, हम वहां पर बात रखने का काम करेंगे। मगर अपनी मुहिम तो शुरू करो। आज मुहिम शुरू नहीं होगी तो काम
आपकी बात को पहुंचाने का काम कौन करेगा? मैं एक चीज जरूर मानता हूं, समय समय पर अपनी बात को खुलकर रखना चाहिए। आज हम प्रदेश की बात करते हैं। मेरे पास कई साथियों का फोन आया कि जी हाईकोर्ट ने सीईटी पर परसों स्टे कर दिया, हमारा सैटरडे को पेपर है, क्या होगा? हमने 11:20 तक हाई कोर्ट में अपने सारे वकील खड़े रखे कि उन युवाओं के भविष्य के साथ रोक ना लगाई जाए और उनको लड़ाई लड़ते रहे। मैं रात को 11:30 बजे सिंगल बेंच का ऑर्डर आया, कोर्ट बंद हो गया। अगले दिन सुबह 8 बजे बहस करने लगे, 9:30 स्टे ऑर्डर विकेट करा रहे और ये करा लाए कि युवा पेपर देगा। पेपर कल भी हुआ, कल वाला कल होगा, आज भी हुआ और आगे भी ऐसे होते रहेंगे। साथियों, ये लड़ाई है, ये लड़ाई आप लोगों की है। उस लड़ाई को लड़ना कानूनी तौर पे काम हमारा है और हम लड़ते रहेंगे, मगर समय समय पर वो लड़ाई, वो बात हमारे तक पहुंचानी भी तो जरूरी है। कोरोना था, 2 साल तुम सो गए थे कि चुनाव की बात ही नहीं करी। आज बात आई है और मैं ये वादा करता हूं, तुम शुरुआत करो एक एक कॉलेज से, एक एक यूनिवर्सिटी से सरकार के तौर पर मंजूरी दिलवाकर प्रदेश में हम छात्र संघ चुनाव करवाने का काम करेंगे। साथियों, जहां पार्टी की बात है, हम 10 लोगों ने प्रदेश के अंदर बदलाव कितने लाने का काम किया। आज हम देखते हैं, आज हम सुनते हैं, आज हम करते हैं। आज कांग्रेस के साथी कहते हैं प्रदेश बर्बाद हो गया। ये हिसार के साथी बैठे, पूछो कितना बड़ा रनवे बन रहा है। देश का सबसे बड़ा अगर कोई एयरपोर्ट बनेगा 7200 एकड़ में, तो हरियाणा के इस हिसार की धरा पर बनेगा। क्या प्रदेश बर्बाद हुआ? हिसार शहर में आप आए हो, जाम की स्थिति थी। इस जाम से निजात मिलाने के लिए 700 करोड़ का एलिवेटेड पुल बनेगा, तो फायदा किसको होगा? हरियाणा प्रदेश के हिसार को। मैंने एक शुरुआत करी थी इसी हिसार से और उस समय सांसद था, कहता था फाटक मुक्त हरियाणा बनाएंगे, शुरुआत हिसार से करेंगे। आज तथ्यों के साथ कहता हूं, आज एक फाटक रह गया था, उसकी भी 15 दिन पहले मंजूरी आ गई और देश का पहला जिला होगा जो 100% फाटक रहित होगा। साथियों, नियत और काम करने की तो कोई कमी नहीं रहती। आज उठाकर देखो, 34,000 करोड़ का निवेश प्रदेश में आया। 34,000 करोड़ में कोई कंपनी प्रदेश छोड़कर नहीं भागी। कांग्रेस का शासन था, गोलियां चली, लाठियां बरसी, हीरो गई, होंडा गई, मारुति गई। क्या मारुति को वापिस नहीं लाए? खरखोदा में वापिस लाए और खरखोदा के अंदर देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वहां कोई हजारों नहीं, मेरे को पहले अनुमान था कि 10-12 हजार गाड़ी साल की निकलेगी। फिर मारुति के साथियों से बात हुई, उनसे पूछा कि 1 साल में उस प्लांट से कितनी गाड़ी निकालोगे? तो उनने बताया 1 साल जब पूरी कैपेसिटी पे प्लांट चलेगा, 10,000 गाड़ी तो सिर्फ पहले साल निकलेगी। 10 लाख गाड़ी मारुति के प्लांट से पर वर्ष हम निकालने का काम करेंगे। 10,000 गाड़ी का मतलब क्या है? 15 से 20 हजार युवाओं को 24 घंटे का रोजगार हम खरखोदा में बनाकर देने का काम करेंगे। अरे कांग्रेस का राज तो वो था जब दिल्ली से चला करते थे और एक लोकसभा क्रॉस कर लिया करते थे। चाहे हिसार की तरफ आओ तो हमारे वो सिंगवा गांव है इसका, ईश्वर का, उस वाली नहर के बाद सड़क छोटी हो जाती थी। भिवाड़ी जाओ तो भूपेंद्र का गांव है खेरडी मोड़, उस खेरडी मोड़ के बाद सड़क छोटी हो जाती थी। जींद जाओ तो अमरजीत जी के हल्के जुलाना में घुसते ही सड़क छोटी हो जाती थी। और तो और सोनीपत को तो अपना कहते थे। बड़ौदा चले जाओ, आप गुहाना चले जाओ, डॉक्टर साहब बैठे हैं, वो पवन बैठा है, खरखोदा चले जाओ, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जहां पर सड़क पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर की तरह बंद होकर छोटी हो जाती थी। आज घूमकर देखो,
आज घूमकर देखो कहीं हरियाणा में भेदभाव हो। ये साथी कहते हैं, एक विधायक नहीं है हरियाणा प्रदेश में जो कहता हो कि 25 करोड़ की सड़कें उसकी विधानसभा में हमने बनवाने का काम नहीं किया। ऐसा कोई विधानसभा का मेंबर नहीं है जो ये आज कहता हो कि हमारे वहां पर 5-5 करोड़ रुपए विधायक के विकास कार्यों के लिए हरियाणा की सरकार ने देने का काम नहीं किया। साथियों, ये नीयत पे है और नीयत साफ थी। जब मुमकिन हो पाया हर 3 में से 1 राशन डिपो हमारी बहन को, माता को मिलेगा। नीयत साफ थी। ये मुमकिन हो पाया कि हरियाणा प्रदेश की पंचायतों में हर दूसरा मेंबर, दूसरा सरपंच हरियाणा प्रदेश की एक माता बहन है। साथियों, ये मुमकिन हो पाया जहां CAT के बराबर हमने HTET को करने का काम किया। साथियों, ये मुमकिन हो पाया जो वादा हमारा था कि दूसरे जिले में जाकर HTET का पेपर नहीं देना पड़ेगा। हमने 50 किलो के अंदर अंदर 50 किलोमीटर के अंदर अंदर युवा साथियों के पेपर करवाने का काम किया। अनेक चीज है, एक एक विषय पर अगर चर्चा करें तो बहुत लंबा समय निकल जाएगा। पर साथियों, एक चीज आपको बोल सकता हूं और बड़े प्यार से बोल सकता हूं। किसी एक अच्छे साथी ने लिखकर भेजी थी और पढ़ते पढ़ते बड़ा मजा भी आया। अब इसको ये पत्रकार साथी चलाए किसके प्रति ये तो मुझे पता नहीं, पर मैंने एक चीज सीखी है। नकारे हुए लोग, दुत्कारे हुए लोग बेकी बेकी बात करते हैं हजारों से हारे हुए लोग। साथियों, आज उन लोगों को हम साफ कह सकते हैं कि लोगों ने चुनकर भेजा और नेक नियत और नेक सोच के साथ उन लोगों की आवाज बनकर विधानसभा के अंदर आप लोगों की लड़ाई करने का काम किया, युवाओं की लड़ाई करने का काम किया। और इसलिए मुमकिन हो पाया कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 75% आरक्षण युवाओं के लिए हमने आरक्षित करने का काम किया। और मुझे खुशी है कि वो आरक्षण के ऊपर जो स्टे था उसकी बहस शुरू हो चुकी। पिछले सोमवार मंगलवार को बहस थी और सोमवार से दोबारा बहस शुरू हो जाएगी। और ये मेरा वादा है, इस महीने के अंत तक कानूनी प्रावधान पेच सारे खुलवाकर उस कानून को लागू कर हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक रोजगार में 75% हिस्सेदारी आप जैसे बहनों भाइयों के लिए हम लाने का काम करेंगे। और एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि कई लोग हमें क्या करते थे, कई लोग क्या करते थे, ये तो छोरों का टोल है, ये तो वानर सेना है। और क्या करते थे दादा, मेरे को भी लगता था कि शायद युवाओं का जोश कम हो गया। एक बार ये कैमरे घुमाओ, देखो टंग लिए, चढ़ लिए ऊपर। और ये क्रांति है, ये जोश है जो 2024 की मजबूती लाने का काम करेगा। साथियों, ये हर एक दल के पास नहीं है, ये हर एक संगठन के पास नहीं है। ये जोश और क्रांति अगर किसी के पास है तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की सोच के पास है, चौधरी देवीलाल के विचारों के पास है। और ये मैं विश्वास डॉक्टर साहब को भी दिलाता हूं कि आपकी ये फौज यहां रुकने वाली नहीं है। ये फौज अब आगे बढ़ती रहेगी। आप समय समय पर हमें दिशा दिखाते रहे, आप समय पर हमें रास्ता दिखाते रहे। और ये विश्वास के साथ कह दूंगा कि प्रदेश और साथ लगते प्रदेशों में तो आपका संगठन मजबूत होगा, आपके विधायक विधानसभा का ताला खोलेंगे। आज मैं आता अखबार पढ़ रहा था गाड़ी में, ये पता नहीं अखबार वाले साथी भी रैली से पहले कार्टून छापते। आता हूं, बोलिया मैं छापा हुआ था, मैं और दिग्विजय खड़े हैं, चाबी खड़ी है। ये चाबी तो नहीं हुई, ताला खोलेगी। मैं खुल के कह दूंगा, ताला तो चाबी खोलेगी। साथियों, बस चाबी को घर घर पहुंचा दो। एक एक साथी लग के अगले 1.5 साल मेहनत कर लो, एक एक नए युवा को जोड़ने का काम करो, उनकी आवाज बनो,
उनके संघर्ष में साथ खड़े रहो। और ये गारंटी है कि इस प्रदेश का सबसे मजबूत संगठन, सबसे बड़ा संगठन अगर कोई होगा तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का जननायक जनता पार्टी और इंसो होगा। पर आपको इसके प्रति काम करना पड़ेगा। एक अंत में कहना चाहूंगा, कई साथी हमारा भाईचारा खराब करने का भी प्रयास करते हैं। समय समय पर ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा भाईचारा कमजोर हो जाए, हम बट जाए, हम टूट जाए। मैं तो 4 लाइनें कहना चाहूंगा। जननायक के विचारों के साथ हमेशा कहते हैं सच्ची बात। जोर से हाथ उठाकर बोलो, जय हरियाणा, जय मेवात। साथियों, उनके साथ एक एक साथी खड़ा है। मैं दोबारा पढ़ देता हूं। जननायक के विचारों के साथ हमेशा कहते हैं सच्ची बात। जोर से हाथ उठाकर बोलो, जय हरियाणा, जय मेवात। साथियों, आज हमें खड़ा होना पड़ेगा और ऐसे लोग जो हमारा अमन चैन भाईचारा तोड़ते हैं उनको जवाब देना होगा। और मजबूती से खड़ा होकर दोगे तो ये विश्वास है कि चौधरी देवीलाल ने 1967 में जो ये हरियाणा रूपी पौध पैदा लगाया था, आज देश की अर्थव्यवस्था पे 3रे नंबर पर है। आज देश की अर्थव्यवस्था पे 3रे नंबर पर है। 10% फौज में हम जवान भेजते हैं। साथियों, आज ये मुमकिन हो पाया है तो सिर्फ आप जैसे कर्मठ साथियों और लोगों की वजह से हो पाया है। मैं तो इसी के साथ आप सब यहाँ आए, आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। भाई मजा नहीं आया, दोनों हाथ उठाकर दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। और हनी सिंह चाहूंगा हरियाणा की शान, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी को एक बार जोरदार तालियां बजा करके बहुत बहुत धन्यवाद। भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, भावी सीएम जिंदाबाद, भावी सीएम जिंदाबाद, दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। एक बार दोनों हाथ उठाकर भाई दुष्यंत तुम आगे बढ़ो, भाई दुष्यंत तुम आगे बढ़ो, भाई दुष्यंत तुम सीएम बनो। जेजेपी पार्टी जिंदाबाद, जेजेपी पार्टी जिंदाबाद। एक बार जोरदार तालियां बजा करके भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी का स्वागत। इंसो के 21वें स्थापना दिवस पर आज हिसार की इस पावन धरा पर मौजूद इंसो के संस्थापक जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत ही आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, हमारे बीच में मौजूद सरदार निशांत सिंह जी, डॉक्टर केसी बांगड़ जी,
हरियाणा सरकार में मंत्री अनूप जी, विधायक जोगीराम जी, अमरजीत ढांडा जी, प्रदेश के प्रधान महासचिव भाई दिग्विजय जी, इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप सबको दिशा देने वाले भाई प्रदीप देसवाल जी, प्रदेश के बहुत ही कर्मठ हमारे दोनों प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष भाई रवि जी, भाई अजय राव जी, भाई बहन मंजू जाखड़ जी, हमारे बीच पे मंच पर बैठे सभी जननायक जनता पार्टी के इंसो के वरिष्ठ पदाधिकारीगण और प्रदेश और राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ से आए इंसो के मेरे साथियों, मुझे बड़ी खुशी हुई। अभी एक साथी ने आके लिस्ट दी कि राजस्थान के 10 कॉलेजों के साथी हमारे बीच में बस भरकर अभी आप पहुंचे हैं। और मैं एक चीज से शुरुआत करूंगा, आपने निभाया है ऐसा साथ कोई निभा नहीं सकता। जेजेपी के चिरागों को अब कोई बुझा नहीं सकता। हौसलों के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे हम, कोई तूफान आकर भी हमें हिला नहीं सकता। साथियों, इस सफर के अंदर 21 साल में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने यह पौधा दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में लगाया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी से धीरे धीरे ये पौधा हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक कॉलेज, पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रत्येक कॉलेज, राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रत्येक यूनिवर्सिटी कॉलेज तक हमने पहुंचाया है। और इस 21 साल के सफर में जहां यह इंसो का पौधा आज फलदार पेड़ बना है, वहां जननायक जनता पार्टी के निर्माण में भी इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज मैं इस पंडाल में बैठे कई साथी देख रहा हूं, जैसे प्रदीप कह रहा था, मेरे को पार्टी ने चुनाव लड़ाया। एक नहीं, आज हम बात करते हैं जननायक जनता पार्टी के नए संगठन की, जो तीसरी बार बना है इस 4.5 साल में। 50% से ज्यादा पदाधिकारी आज इंसो के 21 साल के सफर में बढ़कर आए। और मैं ये आज विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस सफर के अंदर एक एक साथी ने जो मेहनत करी कॉलेज में संगठन खड़े करने की, आज की ये नई पीढ़ी जो यहां बैठी है, ये अगले 20-25 साल की नींव हम आज यहां रखकर जा रहे हैं। साथियों, कोई सफर छोटा नहीं होता। एक एक ईंट जोड़े मकान बनता है, और एक बूंद जब मिलती है तो समंदर जैसा विशाल बनता है। आज आपको मेहनत करनी है। और मैं तो आज दिग्विजय सिंह को कहूंगा, ये छात्र हुंकार रैली पे बस नहीं करनी। आपके पड़ोस के राजस्थान के अंदर अब कॉलेजों के, यूनिवर्सिटियों के चुनाव आने वाले हैं इस महीने के अंत तक। ये प्रतीक मेहरिया जी, युवा प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान, यहां हमारे बीच में बैठे हैं। प्रतीक जी, इस टीम को आह्वान करो कि अगले 25 दिन राजस्थान के एक एक कॉलेज में जाकर कैंडिडेट उतारने का काम करे, और नवंबर के विधानसभा चुनाव की नींव को और मजबूत करने का काम करो। साथियों, जब घुसेंगे कॉलेजों में, नए योद्धा, नया वोटर आपके साथ जुड़ेगा, तभी जाके तो आपकी प्रोध मजबूत होगी। और मैंने देखा है एक वो साथी जो 2007 में मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में डोर टू डोर किया करता था, आज राजनीतिक तौर पर ही नहीं, राजनीतिक तौर से भी आगे बढ़कर आज हमारे साथी IAS IPS है, HCS HPS है, पड़ोस के राज्य में अफसर है,
और तो और आज हमारे साथी अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, कॉरपोरेशंस के अंदर, कॉरपोरेट्स के अंदर अपनी जगह बनाकर बैठे हैं। हमें खुशी होती है। आज ये साथी कहीं दिखे मेरे को, कोई लेक्चरर लगा हुआ है, कोई प्रोफेसर लगा हुआ है। ये इसलिए मुमकिन हो पाया कि इनकी आवाज कोई बना, उस आवाज ने संघर्ष किया, संघर्ष करके इनके अधिकारों की लड़ाई को लड़ने का काम किया। मुझे वो दिन भी याद है, इस मंडी से 4 किलोमीटर दूर जब पहली बार छात्र संघ चुनाव की बात आई, मेरा एडमिशन था गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में। मैंने जाके गेट के ताला लगा दिया, चाहे मैं सांसद था, ये पत्रकार साथी कवर करने आए थे। ताला लगाया, वीसी साहब का दिल्ली आगमन से जहाज पकड़ना था और हमने ताला लगा के कसम खा ली कि अगर रिटर्न एश्योरेंस लेंगे तो वाइस चांसलर से लिखित तौर पे वाइस चांसलर के साइन पे करेंगे। रजिस्ट्रार आया, डीन आया, कहने लग गया कि वीसी साहब तो दिल्ली है। मैं कहा 4 घंटे बैठे रहेंगे, बुला लो, जब आश्वासन दोगे, ज्ञापन के तौर पे लोगे, तभी जाके दरवाजा खोलेंगे। साथियों 4 घंटे बैठना पड़ा और 4 घंटे में वीसी साहब एयरपोर्ट से निकले, ज्ञापन की रिसीविंग पे साइन किया, ईमेल कराकर हमारे पास पहुंचा, जब जाके गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का ताला खुला। ये दिग्विजय सिंह, जसविंदर खेरा, मंजू, ये 5 लोग इधर भूख हड़ताल पर बैठे। इनमें से तो कोई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव लड़ने के लिए नहीं मैदान में उतरा। अगर उतरा तो ये आपकी आवाज के लिए उतरे। भूख हड़ताल पे 5 दिन बैठे। 8 शर्तें थी, उन 8 शर्तों को लिखित में मैंने सरकार तक पहुंचाया और खुशी हुई कि 8 की 8 शर्तों को कोमा फुल स्टॉप भी चेंज नहीं किया, सरकार ने मानकर अप्रत्यक्ष चुनाव प्रदेश में कराने का काम किया। और आज प्रदीप कह रहा था कि चुनाव के लिए परमिशन दे दो। साथियों, आप छात्र संगठन हो, आप अपनी लड़ाई लड़ते हो, सरकार के अंदर बात करनी होगी, हम 10 हैं, हम वहां पर बात रखने का काम करेंगे। मगर अपनी मुहिम तो शुरू करो। आज मुहिम शुरू नहीं होगी तो आपकी बात को पहुंचाने का काम कौन करेगा? मैं एक चीज जरूर मानता हूं, समय समय पर अपनी बात को खुलकर रखना चाहिए। आज हम प्रदेश की बात करते हैं। मेरे पास कई साथियों का फोन आया कि जी हाईकोर्ट ने सीईटी पर परसों स्टे कर दिया, हमारा सैटरडे को पेपर है, क्या होगा? हमने 11:20 तक हाई कोर्ट में अपने सारे वकील खड़े रखे कि उन युवाओं के भविष्य के साथ रोक ना लगाई जाए और उनको लड़ाई लड़ते रहे। मैं रात को 11:30 बजे सिंगल बेंच का ऑर्डर आया, कोर्ट बंद हो गया। अगले दिन सुबह 8 बजे बहस करने लगे, 9:30 स्टे ऑर्डर विकेट करा रहे और ये करा लाए कि युवा पेपर देगा। पेपर कल भी हुआ, कल वाला कल होगा, आज भी हुआ और आगे भी ऐसे होते रहेंगे। साथियों, ये लड़ाई है, ये लड़ाई आप लोगों की है। उस लड़ाई को लड़ना कानूनी तौर पे काम हमारा है और हम लड़ते रहेंगे, मगर समय समय पर वो लड़ाई, वो बात हमारे तक पहुंचानी भी तो जरूरी है। कोरोना था, 2 साल तुम सो गए थे कि चुनाव की बात ही नहीं करी। आज बात आई है और मैं ये वादा करता हूं, तुम शुरुआत करो एक कॉलेज से, एक यूनिवर्सिटी से, सरकार के तौर पर मंजूरी दिलवाकर प्रदेश में हम छात्र संघ चुनाव करवाने का काम करेंगे। साथियों, जहां पार्टी की बात है, हम 10 लोगों ने प्रदेश के अंदर बदलाव कितने लाने का काम किया। आज हम देखते हैं, आज हम सुनते हैं, आज हम करते हैं। आज कांग्रेस के साथी कहते हैं प्रदेश बर्बाद हो गया। ये हिसार के साथी बैठे, पूछो कितना बड़ा रनवे बन रहा है। देश का सबसे बड़ा अगर कोई एयरपोर्ट बनेगा 7200 एकड़ में, तो हरियाणा के इस हिसार की धरा पर बनेगा। क्या प्रदेश बर्बाद हुआ? हिसार शहर में आप आए हो, जाम की स्थिति थी। इस जाम से निजात मिलाने के लिए 700 करोड़ का एलिवेटेड पुल बनेगा, तो फायदा किसको होगा? हरियाणा प्रदेश के हिसार को।
मैंने एक शुरुआत करी थी इसी हिसार से, और उस समय सांसद था, कहता था फाटक मुक्त हरियाणा बनाएंगे, शुरुआत हिसार से करेंगे। आज तथ्यों के साथ कहता हूं, आज एक फाटक रह गया था, उसकी भी 15 दिन पहले मंजूरी आ गई और देश का पहला जिला होगा जो 100% फाटक रहित होगा। साथियों, नियत और काम करने की तो कोई कमी नहीं रहती। आज उठाकर देखो, 34,000 करोड़ का निवेश प्रदेश में आया। 34,000 करोड़ में कोई कंपनी प्रदेश छोड़कर नहीं भागी। कांग्रेस का शासन था, गोलियां चली, लाठियां बरसी, हीरो गई, होंडा गई, मारुति गई। क्या मारुति को वापिस नहीं लाए? खरखोदा में वापिस लाए, और खरखोदा के अंदर देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वहां कोई हजारों नहीं, मेरे को पहले अनुमान था कि 10-12 हजार गाड़ी साल की निकलेगी। फिर मारुति के साथियों से बात हुई, उनसे पूछा कि एक साल में उस प्लांट से कितनी गाड़ी निकालोगे? तो उनने बताया एक साल जब पूरी कैपेसिटी पे प्लांट चलेगा, 10,000 गाड़ी तो सिर्फ पहले साल निकलेगी। 10 लाख गाड़ी मारुति के प्लांट से पर वर्ष हम निकालने का काम करेंगे। 10,000 गाड़ी का मतलब क्या है? 15 से 20 हजार युवाओं को 24 घंटे का रोजगार हम खरखोदा में बनाकर देने का काम करेंगे। अरे कांग्रेस का राज तो वो था जब दिल्ली से चला करते थे और एक लोकसभा क्रॉस कर लिया करते थे। चाहे हिसार की तरफ आओ तो हमारे वो सिंगवा गांव है इसका, ईश्वर का, उस वाली नहर के बाद सड़क छोटी हो जाती थी। भिवाड़ी जाओ तो भूपेंद्र का गांव है खेरडी मोड़, उस खेरडी मोड़ के बाद सड़क छोटी हो जाती थी। जींद जाओ तो अमरजीत जी के हल्के जुलाना में घुसते ही सड़क छोटी हो जाती थी। और तो और सोनीपत को तो अपना कहते थे। बड़ौदा चले जाओ, आप गुहाना चले जाओ, डॉक्टर साहब बैठे हैं, वो पवन बैठा है, खरखोदा चले जाओ, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जहां पर सड़क पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर की तरह बंद होकर छोटी हो जाती थी। आज घूमकर देखो, आज घूमकर देखो कहीं हरियाणा में भेदभाव हो। ये साथी कहते हैं, एक विधायक नहीं हरियाणा प्रदेश में जो कहता हो कि 25 करोड़ की सड़कें उसकी विधानसभा में हमने बनवाने का काम नहीं किया। ऐसा कोई विधानसभा का मेंबर नहीं है जो ये आज कहता हो कि हमारे वहां पर 5-5 करोड़ रुपए विधायक के विकास कार्यों के लिए हरियाणा की सरकार ने देने का काम नहीं किया। साथियों, ये नीयत पे है, और नीयत साफ थी। जब मुमकिन हो पाया हर 3 में से 1 राशन डिपो हमारी बहन को, माता को मिलेगा। नीयत साफ थी, ये मुमकिन हो पाया कि हरियाणा प्रदेश की पंचायतों में हर दूसरा मेंबर, दूसरा सरपंच हरियाणा प्रदेश की एक माता बहन है। साथियों, ये मुमकिन हो पाया जहां CAT के बराबर हमने HTET को करने का काम किया। साथियों, ये मुमकिन हो पाया जो वादा हमारा था कि दूसरे जिले में जाकर HTET का पेपर नहीं देना पड़ेगा, हमने 50 किलो के अंदर अंदर 50 किलोमीटर के अंदर अंदर युवा साथियों के पेपर करवाने का काम किया। अनेक चीज है, एक एक विषय पर अगर चर्चा करें तो बहुत लंबा समय निकल जाएगा। पर साथियों, एक चीज आपको बोल सकता हूं और बड़े प्यार से बोल सकता हूं, किसी एक अच्छे साथी ने लिखकर भेजी थी और पढ़ते पढ़ते बड़ा मजा भी आया। अब इसको ये पत्रकार साथी चलाए किसके प्रति ये तो मुझे पता नहीं, पर मैंने एक चीज सीखी है, नकारे हुए लोग, दुत्कारे हुए लोग बेकी बेकी बात करते हैं हजारों से हारे हुए लोग। साथियों, आज उन लोगों को हम साफ कह सकते हैं कि लोगों ने चुनकर भेजा और नेक नियत और नेक सोच के साथ उन लोगों की आवाज बनकर विधानसभा के अंदर आप लोगों की लड़ाई करने का काम किया, युवाओं की लड़ाई करने का काम किया। और इसलिए मुमकिन हो पाया कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 75% आरक्षण युवाओं के लिए हमने आरक्षित करने का काम किया। और मुझे खुशी है कि वो आरक्षण के ऊपर जो स्टे था उसकी बहस शुरू हो चुकी। पिछले सोमवार मंगलवार को बहस थी और सोमवार से दोबारा बहस शुरू हो जाएगी
और ये मेरा वादा है, इस महीने के अंत तक कानूनी प्रावधान पेच सारे खुलवाकर उस कानून को लागू कर हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक रोजगार में 75% हिस्सेदारी आप जैसे बहनों भाइयों के लिए हम लाने का काम करेंगे। और एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि कई लोग हमें क्या करते थे, कई लोग क्या करते थे, ये तो छोरों का टोल है, ये तो वानर सेना है। और क्या करते थे दादा, मेरे को भी लगता था कि शायद युवाओं का जोश कम हो गया। एक बार ये कैमरे घुमाओ, देखो टंग लिए, चढ़ लिए ऊपर। और ये क्रांति है, ये जोश है जो 2024 की मजबूती लाने का काम करेगा। साथियों, ये हर एक दल के पास नहीं है, ये हर एक संगठन के पास नहीं है। ये जोश और क्रांति अगर किसी के पास है तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की सोच के पास है, चौधरी देवीलाल के विचारों के पास है। और ये मैं विश्वास डॉक्टर साहब को भी दिलाता हूं कि आपकी ये फौज यहां रुकने वाली नहीं है। ये फौज अब आगे बढ़ती रहेगी। आप समय समय पर हमें दिशा दिखाते रहे, आप समय पर हमें रास्ता दिखाते रहे। और ये विश्वास के साथ कह दूंगा कि प्रदेश और साथ लगते प्रदेशों में तो आपका संगठन मजबूत होगा, आपके विधायक विधानसभा का ताला खोलेंगे। आज मैं आता अखबार पढ़ रहा था गाड़ी में, ये पता नहीं अखबार वाले साथी भी रैली से पहले कार्टून छापते। आता हूं बोलिया मैं छापा हुआ था, मैं और दिग्विजय खड़े हैं, चाबी खड़ी है। ये चाबी तो नहीं हुई, ताला खोलेगी। मैं खुल के कह दूंगा, ताला तो चाबी खोलेगी। साथियों, बस चाबी को घर घर पहुंचा दो। एक एक साथी लग के अगले 1.5 साल मेहनत कर लो, एक एक नए युवा को जोड़ने का काम करो, उनकी आवाज बनो, उनके संघर्ष में साथ खड़े रहो। और ये गारंटी है कि इस प्रदेश का सबसे मजबूत संगठन, सबसे बड़ा संगठन अगर कोई होगा तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का जननायक जनता पार्टी और इनसे होगा। पर आपको इसके प्रति काम करना पड़ेगा। एक अंत में कहना चाहूंगा, कई साथी हमारा भाईचारा खराब करने का भी प्रयास करते हैं। समय समय पर ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा भाईचारा कमजोर हो जाए, हम बट जाए, हम टूट जाए। मैं तो 4 लाइनें कहना चाहूंगा। जननायक के विचारों के साथ हमेशा कहते हैं सच्ची बात। जोर से हाथ उठाकर बोलो, जय हरियाणा, जय मेवात। साथियों, उनके साथ एक एक साथी खड़ा है। मैं दोबारा पढ़ देता हूं। जननायक के विचारों के साथ हमेशा कहते हैं सच्ची बात। जोर से हाथ उठाकर बोलो, जय हरियाणा, जय मेवात। साथियों, आज हमें खड़ा होना पड़ेगा और ऐसे लोग जो हमारा अमन चैन भाईचारा तोड़ते हैं उनको जवाब देना होगा। और मजबूती से खड़ा होकर दोगे तो ये विश्वास है कि चौधरी देवीलाल ने 1967 में जो ये हरियाणा रूपी पौध पैदा लगाया था, आज देश की अर्थव्यवस्था पे 3रे नंबर पर है। आज देश की अर्थव्यवस्था पे 3रे नंबर पर है। 10% फौज में हम जवान भेजते हैं। साथियों, आज ये मुमकिन हो पाया है तो सिर्फ आप जैसे कर्मठ साथियों और लोगों की वजह से हो पाया है। मैं तो इसी के साथ आप सब यहाँ आए, आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। भाई मजा नहीं आया, दोनों हाथ उठाकर दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। और हनी सिंह
चाहूंगा हरियाणा की शान, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी को एक बार जोरदार तालियां बजा करके बहुत बहुत धन्यवाद। भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, भावी सीएम जिंदाबाद, भावी सीएम जिंदाबाद, दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। एक बार दोनों हाथ उठाकर भाई दुष्यंत तुम आगे बढ़ो, भाई दुष्यंत तुम आगे बढ़ो, भाई दुष्यंत तुम सीएम बनो। जेजेपी पार्टी जिंदाबाद, जेजेपी पार्टी जिंदाबाद। एक बार जोरदार तालियां बजा करके भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी का स्वागत। इंसो के 21वें स्थापना दिवस पर आज हिसार की इस पावन धरा पर मौजूद इंसो के संस्थापक जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत ही आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, हमारे बीच में मौजूद सरदार निशांत सिंह जी, डॉक्टर केसी बांगड़ जी, हरियाणा सरकार में मंत्री अनूप जी, विधायक जोगीराम जी, अमरजीत ढांडा जी, प्रदेश के प्रधान महासचिव भाई दिग्विजय जी, इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप सबको दिशा देने वाले भाई प्रदीप देसवाल जी, प्रदेश के बहुत ही कर्मठ हमारे दोनों प्रदेश प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष भाई रवि जी, भाई अजय राव जी, भाई बहन मंजू जाखड़ जी, हमारे बीच पे मंच पर बैठे सभी जननायक जनता पार्टी के इंसो के वरिष्ठ पदाधिकारीगण और प्रदेश और राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ से आए इंसो के मेरे साथियों, मुझे बड़ी खुशी हुई। अभी एक साथी ने आके लिस्ट दी कि राजस्थान के 10 कॉलेजों के साथी हमारे बीच में बस भरकर अभी आप पहुंचे हैं, और मैं एक चीज से शुरुआत करूंगा। आपने निभाया है ऐसा साथ कोई निभा नहीं सकता। जेजेपी के चिरागों को अब कोई बुझा नहीं सकता। हौसलों के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे हम, कोई तूफान आकर भी हमें हिला नहीं सकता। साथियों, इस सफर के अंदर 21 साल में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने यह पौधा दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में लगाया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी से धीरे धीरे ये पौधा हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक कॉलेज, पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रत्येक कॉलेज, राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रत्येक यूनिवर्सिटी कॉलेज तक हमने पहुंचाया है। और इस 21 साल के सफर में जहां ये इंसो का पौधा आज फलदार पेड़ बना है,
वह जननायक जनता पार्टी के निर्माण में भी इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज मैं इस पंडाल में बैठे कई साथी देख रहा हूं, जैसे प्रदीप कह रहा था, मेरे को पार्टी ने चुनाव लड़ाया। एक नहीं, आज हम बात करते हैं जननायक जनता पार्टी के नए संगठन की, जो तीसरी बार बना है इस 4.5 साल में। 50% से ज्यादा पदाधिकारी आज 21 साल के सफर में बढ़कर आए। और मैं ये आज विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस सफर के अंदर एक एक साथी ने जो मेहनत करी कॉलेज में संगठन खड़े करने की, आज की ये नई पीढ़ी जो यहां बैठी है, ये अगले 20-25 साल की नींव हम आज यहां रखकर जा रहे हैं। साथियों, कोई सफर छोटा नहीं होता। एक एक ईंट जोड़े मकान बनता है, और एक बूंद जब मिलती है तो समंदर जैसा विशाल बनता है। आज आपको मेहनत करनी है। और मैं तो आज दिग्विजय सिंह को कहूंगा, ये छात्र हुंकार रैली पे बस नहीं करनी। आपके पड़ोस के राजस्थान के अंदर अब कॉलेजों के, यूनिवर्सिटियों के चुनाव आने वाले हैं इस महीने के अंत तक। ये प्रतीक मेहरिया जी, युवा प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान, यहाँ हमारे बीच में बैठे हैं। प्रतीक जी, इस टीम को आह्वान करो कि अगले 25 दिन राजस्थान के एक कॉलेज में जाकर कैंडिडेट उतारने का काम करे, और नवंबर के विधानसभा चुनाव की नींव को और मजबूत करने का काम करो। साथियों, जब घुसेंगे कॉलेजों में, नए योद्धा, नया वोटर आपके साथ जुड़ेगा, तभी जाके तो आपकी प्रोध मजबूत होगी। और मैंने देखा है एक वो साथी जो 2007 में मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में डोर टू डोर किया करता था, आज राजनीतिक तौर पर ही नहीं, राजनीतिक तौर से भी आगे बढ़कर आज हमारे साथी IAS IPS है, HCS HPS है, पड़ोस के राज्य में अफसर है, और तो और आज हमारे साथी अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, कॉरपोरेशन के अंदर, कॉरपोरेट्स के अंदर अपनी जगह बनाकर बैठे हैं। हमें खुशी होती है। आज ये साथी कहीं दिखे मेरे को, कोई लेक्चरर लगा हुआ है, कोई प्रोफेसर लगा हुआ है। ये इसलिए मुमकिन हो पाया कि इनकी आवाज कोई बना, उस आवाज ने संघर्ष किया, संघर्ष करके इनके अधिकारों की लड़ाई को लड़ने का काम किया। मुझे वो दिन भी याद है, इस मंडी से 4 किलोमीटर दूर जब पहली बार छात्र संघ चुनाव की बात आई, मेरा एडमिशन था गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में। मैंने जाके गेट के ताला लगा दिया, चाहे मैं सांसद था, ये पत्रकार साथी कवर करने आए थे। ताला लगाया, VC साहब का दिल्ली आगमन से जहाज पकड़ना था, और हमने ताला लगा के कसम खा ली कि अगर रिटर्न एश्योरेंस लेंगे तो वाइस चांसलर से लिखित तौर पे वाइस चांसलर के साइन पे करेंगे। रजिस्ट्रार आया, डीन आया, कहने लग गया कि VC साहब तो दिल्ली है। मैं कहा 4 घंटे बैठे रहेंगे, बुला लो, जब आश्वासन दोगे, ज्ञापन के तौर पे लोगे, तभी जाके दरवाजा खोलेंगे। साथियों, 4 घंटे बैठना पड़ा, और 4 घंटे में VC साहब एयरपोर्ट से निकले, ज्ञापन की रिसीविंग पे साइन किया, ईमेल कराकर हमारे पास पहुंचा, जब जाके गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का ताला खुला। ये दिग्विजय सिंह, जसविंदर खेरा, मंजू, ये 5 लोग इधर भूख हड़ताल पर बैठे। इनमें से तो कोई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव लड़ने के लिए नहीं मैदान में उतरा। अगर उतरा तो ये आपकी आवाज के लिए उतरे। भूख हड़ताल पे 5 दिन बैठे, 8 शर्तें थी, उन 8 शर्तों को लिखित में मैंने सरकार तक पहुंचाया, और खुशी हुई कि 8 की 8 शर्तों को कोमा फुल स्टॉप भी चेंज नहीं किया, सरकार ने मानकर अप्रत्यक्ष चुनाव प्रदेश में कराने का काम किया। और आज प्रदीप कह रहा था कि चुनाव के लिए परमिशन दे दो। साथियों, आप छात्र संगठन हो, आप अपनी लड़ाई लड़ते हो, सरकार के अंदर बात करनी होगी, हम 10 हैं, हम वहां पर बात रखने का काम करेंगे। मगर अपनी मुहिम तो शुरू करो। आज मुहिम शुरू नहीं होगी तो
आपकी बात को पहुंचाने का काम कौन करेगा? मैं एक चीज जरूर मानता हूं, समय समय पर अपनी बात को खुलकर रखना चाहिए। आज हम प्रदेश की बात करते हैं। मेरे पास कई साथियों का फोन आया कि जी हाईकोर्ट ने सीईटी पर परसों स्टे कर दिया, हमारा सैटरडे को पेपर है, क्या होगा? हमने 11:20 तक हाई कोर्ट में अपने सारे वकील खड़े रखे कि उन युवाओं के भविष्य के साथ रोक ना लगाई जाए और उनको लड़ाई लड़ते रहे। मैं रात को 11:30 बजे सिंगल बेंच का ऑर्डर आया, कोर्ट बंद हो गया। अगले दिन सुबह 8 बजे बहस करने लगे, 9:30 स्टे ऑर्डर विकेट करा रहे और ये करा लाए कि युवा पेपर देगा। पेपर कल भी हुआ, कल वाला कल होगा, आज भी हुआ और आगे भी ऐसे होते रहेंगे। साथियों, ये लड़ाई है, ये लड़ाई आप लोगों की है। उस लड़ाई को लड़ना कानूनी तौर पे काम हमारा है और हम लड़ते रहेंगे, मगर समय समय पर वो लड़ाई, वो बात हमारे तक पहुंचानी भी तो जरूरी है। कोरोना था, 2 साल तुम सो गए थे कि चुनाव की बात ही नहीं करी। आज बात आई है और मैं ये वादा करता हूं, तुम शुरुआत करो एक एक कॉलेज से, एक एक यूनिवर्सिटी से सरकार के तौर पर मंजूरी दिलवाकर प्रदेश में हम छात्र संघ चुनाव करवाने का काम करेंगे। साथियों, जहां पार्टी की बात है, हम 10 लोगों ने प्रदेश के अंदर बदलाव कितने लाने का काम किया। आज हम देखते हैं, आज हम सुनते हैं, आज हम करते हैं। आज कांग्रेस के साथी कहते हैं प्रदेश बर्बाद हो गया। ये हिसार के साथी बैठे, पूछो कितना बड़ा रनवे बन रहा है। देश का सबसे बड़ा अगर कोई एयरपोर्ट बनेगा 7200 एकड़ में, तो हरियाणा के इस हिसार की धरा पर बनेगा। क्या प्रदेश बर्बाद हुआ? हिसार शहर में आप आए हो, जाम की स्थिति थी। इस जाम से निजात मिलाने के लिए 700 करोड़ का एलिवेटेड पुल बनेगा, तो फायदा किसको होगा? हरियाणा प्रदेश के हिसार को। मैंने एक शुरुआत करी थी इसी हिसार से और उस समय सांसद था, कहता था फाटक मुक्त हरियाणा बनाएंगे, शुरुआत हिसार से करेंगे। आज तथ्यों के साथ कहता हूं, आज एक फाटक रह गया था, उसकी भी 15 दिन पहले मंजूरी आ गई और देश का पहला जिला होगा जो 100% फाटक रहित होगा। साथियों, नियत और काम करने की तो कोई कमी नहीं रहती। आज उठाकर देखो, 34,000 करोड़ का निवेश प्रदेश में आया। 34,000 करोड़ में कोई कंपनी प्रदेश छोड़कर नहीं भागी। कांग्रेस का शासन था, गोलियां चली, लाठियां बरसी, हीरो गई, होंडा गई, मारुति गई। क्या मारुति को वापिस नहीं लाए? खरखोदा में वापिस लाए और खरखोदा के अंदर देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वहां कोई हजारों नहीं, मेरे को पहले अनुमान था कि 10-12 हजार गाड़ी साल की निकलेगी। फिर मारुति के साथियों से बात हुई, उनसे पूछा कि 1 साल में उस प्लांट से कितनी गाड़ी निकालोगे? तो उनने बताया 1 साल जब पूरी कैपेसिटी पे प्लांट चलेगा, 10,000 गाड़ी तो सिर्फ पहले साल निकलेगी। 10 लाख गाड़ी मारुति के प्लांट से पर वर्ष हम निकालने का काम करेंगे। 10,000 गाड़ी का मतलब क्या है? 15 से 20 हजार युवाओं को 24 घंटे का रोजगार हम खरखोदा में बनाकर देने का काम करेंगे। अरे कांग्रेस का राज तो वो था जब दिल्ली से चला करते थे और एक लोकसभा क्रॉस कर लिया करते थे। चाहे हिसार की तरफ आओ तो हमारे वो सिंगवा गांव है इसका, ईश्वर का, उस वाली नहर के बाद सड़क छोटी हो जाती थी। भिवाड़ी जाओ तो भूपेंद्र का गांव है खेरडी मोड़, उस खेरडी मोड़ के बाद सड़क छोटी हो जाती थी। जींद जाओ तो अमरजीत जी के हल्के जुलाना में घुसते ही सड़क छोटी हो जाती थी। और तो और सोनीपत को तो अपना कहते थे। बड़ौदा चले जाओ, आप गुहाना चले जाओ, डॉक्टर साहब बैठे हैं, वो पवन बैठा है, खरखोदा चले जाओ, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जहां पर सड़क पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर की तरह बंद होकर छोटी हो जाती थी। आज घूमकर देखो,
आज घूमकर देखो कहीं हरियाणा में भेदभाव हो। ये साथी कहते हैं, एक विधायक नहीं है हरियाणा प्रदेश में जो कहता हो कि 25 करोड़ की सड़कें उसकी विधानसभा में हमने बनवाने का काम नहीं किया। ऐसा कोई विधानसभा का मेंबर नहीं है जो ये आज कहता हो कि हमारे वहां पर 5-5 करोड़ रुपए विधायक के विकास कार्यों के लिए हरियाणा की सरकार ने देने का काम नहीं किया। साथियों, ये नीयत पे है और नीयत साफ थी। जब मुमकिन हो पाया हर 3 में से 1 राशन डिपो हमारी बहन को, माता को मिलेगा। नीयत साफ थी। ये मुमकिन हो पाया कि हरियाणा प्रदेश की पंचायतों में हर दूसरा मेंबर, दूसरा सरपंच हरियाणा प्रदेश की एक माता बहन है। साथियों, ये मुमकिन हो पाया जहां CAT के बराबर हमने HTET को करने का काम किया। साथियों, ये मुमकिन हो पाया जो वादा हमारा था कि दूसरे जिले में जाकर HTET का पेपर नहीं देना पड़ेगा, हमने 50 किलो के अंदर अंदर 50 किलोमीटर के अंदर अंदर युवा साथियों के पेपर करवाने का काम किया। अनेक चीज है, एक एक विषय पर अगर चर्चा करें तो बहुत लंबा समय निकल जाएगा। पर साथियों, एक चीज आपको बोल सकता हूं और बड़े प्यार से बोल सकता हूं। किसी एक अच्छे साथी ने लिखकर भेजी थी और पढ़ते पढ़ते बड़ा मजा भी आया। अब इसको ये पत्रकार साथी चलाए किसके प्रति ये तो मुझे पता नहीं, पर मैंने एक चीज सीखी है। नकारे हुए लोग, दुत्कारे हुए लोग बेकी बेकी बात करते हैं, हजारों से हारे हुए लोग। साथियों, आज उन लोगों को हम साफ कह सकते हैं कि लोगों ने चुनकर भेजा और नेक नियत और नेक सोच के साथ उन लोगों की आवाज बनकर विधानसभा के अंदर आप लोगों की लड़ाई करने का काम किया, युवाओं की लड़ाई करने का काम किया। और इसलिए मुमकिन हो पाया कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 75% आरक्षण युवाओं के लिए हमने आरक्षित करने का काम किया। और मुझे खुशी है कि वो आरक्षण के ऊपर जो स्टे था उसकी बहस शुरू हो चुकी। पिछले सोमवार मंगलवार को बहस थी और सोमवार से दोबारा बहस शुरू हो जाएगी। और ये मेरा वादा है, इस महीने के अंत तक कानूनी प्रावधान पेच सारे खुलवाकर उस कानून को लागू कर हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक रोजगार में 75% हिस्सेदारी आप जैसे बहनों भाइयों के लिए हम लाने का काम करेंगे। और एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि कई लोग हमें क्या करते थे, कई लोग क्या करते थे, ये तो छोरों का टोल है, ये तो वानर सेना है। और क्या करते थे दादा, मेरे को भी लगता था कि शायद युवाओं का जोश कम हो गया। एक बार ये कैमरे घुमाओ, देखो टंग लिए, चढ़ लिए ऊपर। और ये क्रांति है, ये जोश है जो 2024 की मजबूती लाने का काम करेगा। साथियों, ये हर एक दल के पास नहीं है, ये हर एक संगठन के पास नहीं है। ये जोश और क्रांति अगर किसी के पास है तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की सोच के पास है, चौधरी देवीलाल के विचारों के पास है। और ये मैं विश्वास डॉक्टर साहब को भी दिलाता हूं कि आपकी ये फौज यहां रुकने वाली नहीं है। ये फौज अब आगे बढ़ती रहेगी। आप समय समय पर हमें दिशा दिखाते रहे, आप समय समय पर हमें रास्ता दिखाते रहे। और ये विश्वास के साथ कह दूंगा कि प्रदेश और साथ लगते प्रदेशों में तो आपका संगठन मजबूत होगा, आपके विधायक विधानसभा का ताला खोलेंगे। आज मैं आता अखबार पढ़ रहा था गाड़ी में, ये पता नहीं अखबार वाले साथी भी रैली से पहले कार्टून छापते। आता हूं, बोला मैं छापा हुआ था, मैं और दिग्विजय खड़े हैं, चाबी खड़ी है। ये चाबी तो नहीं हुई, ताला खोलेगी। मैं खुल के कह दूंगा, ताला तो चाबी खोलेगी। साथियों, बस चाबी को घर घर पहुंचा दो। एक एक साथी लग के अगले 1.5 साल मेहनत कर लो, एक एक नए युवा को जोड़ने का काम करो, उनकी आवाज बनो,
उनके संघर्ष में साथ खड़े रहो। और ये गारंटी है कि इस प्रदेश का सबसे मजबूत संगठन, सबसे बड़ा संगठन अगर कोई होगा तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का जननायक जनता पार्टी और इनसे होगा। पर आपको इसके प्रति काम करना पड़ेगा। एक अंत में कहना चाहूंगा, कई साथी हमारा भाईचारा खराब करने का भी प्रयास करते हैं। समय समय पर ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा भाईचारा कमजोर हो जाए, हम बट जाए, हम टूट जाए। मैं तो 4 लाइनें कहना चाहूंगा। जननायक के विचारों के साथ हमेशा कहते हैं सच्ची बात। जोर से हाथ उठाकर बोलो, जय हरियाणा, जय मेवात। साथियों, उनके साथ एक एक साथी खड़ा है। मैं दोबारा पढ़ देता हूं। जननायक के विचारों के साथ हमेशा कहते हैं सच्ची बात। जोर से हाथ उठाकर बोलो, जय हरियाणा, जय मेवात। साथियों, आज हमें खड़ा होना पड़ेगा और ऐसे लोग जो हमारा अमन चैन भाईचारा तोड़ते हैं उनको जवाब देना होगा। और मजबूती से खड़ा होकर दोगे तो ये विश्वास है कि चौधरी देवीलाल ने 1967 में जो ये हरियाणा रूपी पौध पैदा लगाया था, आज देश की अर्थव्यवस्था पे 3रे नंबर पर है। आज देश की अर्थव्यवस्था पे 3रे नंबर पर है। 10% फौज में हम जवान भेजते हैं। साथियों, आज ये मुमकिन हो पाया है तो सिर्फ आप जैसे कर्मठ साथियों और लोगों की वजह से हो पाया है। मैं तो इसी के साथ आप सब यहाँ आए, आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। भाई मजा नहीं आया, दोनों हाथ उठाकर दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। और हनी सिंह